सो हेलो व्यूअर्स, सो आज हम कनेक्ट करने जा रहे हैं मिस्टर रजत। बेसिकली ही हेल्स फ्रॉम सूरत, गुजरात, और उनका अभी प्लेसमेंट भी हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, सो यू विल लैंडेड अप विद योर थैंक यू। जॉब जस्ट आफ्टर योर ग्रेजुएशन। तो आप कैसा फील कर रहे हैं? बिकॉज ग्रेजुएशन के बाद इतने अच्छे पैकेज के साथ जॉब लगना, एंड सबसे अच्छी बात कि आपने हमारे यहाँ से जो क्विक बुक्स की ट्रेनिंग करी है उससे आपको एक अपनी जो जॉब है उसमें काफी फ्रूटफुल गेन्स मिले हैं। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू व्यूअर्स को बताइए कि आप कैसा फील कर रहे हैं और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का क्या रेलेवेंस था क्विक बुक्स की। यस रजत, टू यू। यस मैम। पहले तो मैम, सबसे पहले मैम थैंकफुल कहूँगा मैम AKTIS को, क्योंकि जब मैं ज्वाइन किया था AKTIS इंस्टीट्यूट, तो मेरे को कुछ नहीं पता था कैसे क्या होता है। तो मैंने लास्ट ईयर मैंने ज्वाइन किया था, तो उसमें कुछ कंफ्यूजन थी कि क्या करूँ नहीं करूँ। तो फिर मैंने IFRS की कोर्स लिया था, जिसका मुझे काफ़ी फंडामेंटल लेक्चर्स वगैरह काफ़ी हेल्प मिली। और US गैप का भी बेसिकली मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया था। तो उसके बाद मैम AKTIS ने लॉन्च किया था फिर बुक सर्टिफिकेशन का। तो फिर मैम उसे मैंने ज्वाइन किया, और करने के बाद सक्सेसफुली कंप्लीट किया। मैम फर्स्ट थिंग ये है कि कोई इसलिए मैम ज्वाइन करना चाहिए स्टूडेंट को, खासकर एक ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर स्टूडेंट्स को, ताकि उन्हें प्रैक्टिकली पता चले कि सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग होती कैसे है। हम लोग ग्रेजुएशन में ये सीखते हैं मैम कि नॉलेज लेते हैं कि अकाउंटिंग होता है क्या है, बेसिक लेते हैं। लेकिन हम एक्चुअली होता कैसे अकाउंटिंग, वो मेरे को सॉफ्टवेयर से पता चलता है। तो नॉलेज होना, बेसिक क्लियर होना इम्पोर्टेंट है, बट उसके साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेने के लिए एज अ कोई सर्टिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एज अ जॉब स्टूडेंट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर द थैंक आंसर यू। क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स। सो लेट मी टेल यू कि जैसे कि रजत ने हमें ये चीज क्लियरली बताई है कि आप जब तक एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं करते तो आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो एक जो भी डिजायर्ड पैकेज के साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपने थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ट्रेनिंग ली है, जैसे आपने अगर बीकॉम किया है, ग्रेजुएट हो चुके हैं आप कॉमर्स में, इसके साथ अगर आप क्विक बुक्स का कोर्स करते हैं, सो इवन मैं डेवलप्ड सिटीज में तो स्कोप है, लेकिन जो भी हमारी एमएनसीज एंड ऑल होती हैं उसके अलावा भी कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आज भी मतलब एक अच्छे लेवल पे इसको मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस यूज करती हैं और अच्छा पैकेज भी आपको मिलता है। सो रजत, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होने वाला है कि जैसे आपको यहाँ से जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिली है तो उसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिली हैं और उनका रिकॉर्डेड बैकअप भी मिला है, तो कितना क्रूशियल होता है एक स्टूडेंट के लिए कि लेक्चर्स को लाइव अटेंड करने के बाद उसका रिकॉर्डेड बैकअप की ताकि आप बाद में रिवीजन कर सकें, और इसके विद रिस्पेक्ट टू क्यों जरूरी है ये सारी चीजें ताकि आप अपना जो सर्टिफिकेट भी है वो अच्छे से क्रैक कर पाए। जी रजत। यस मैम, लाइव लेक्चर्स तो मैम, यस लाइव लेक्चर्स तो मैम इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन मैम एक भी मैंने लाइव लेक्चर्स अटेंड नहीं किया, क्योंकि मैम टाइम की इश्यूज रहती थी, तो मैंने रिकॉर्डेड ही मतलब प्रेफरेंस किया। लाइव लेक्चर्स स्टूडेंट्स को अटेंड करना चाहिए ताकि एक डिसिप्लिन वे में स्टडी हो सके। लेकिन मैम अगर रिकॉर्डेड भी अगर डिसिप्लिन वे में किया जा सके तो वो भी काफी हेल्पफुल होता है। या किसी भी कोर्स को मतलब करने के लिए, कोई भी हो, कोई बुक हो, IFRS हो, US गैप हो, कोई भी कोर्स हो, तो डिसिप्लिन एक मैम मेन रोल प्ले करता है। और साथ में एक रिकॉर्डेड लेक्चर साथ मिलता है, तो एक पता चलता है कि मेरी कहाँ कमजोरी है क्या है, तो उसे आप बाद में देख के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। और मैम एक और फैसिलिटीज थी, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए, इशूज आए, तो एक मेल कर दीजिए, तो फिर उनकी 3 to 4 आवर्स में रिप्लाई आ जाती थी, मतलब उसके आंसर्स क्या होंगे, कैसे होंगे, ऐसा। पॉइंट टू बी नोटेड व्यूअर्स तो कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में हो सकता है आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई डाउट्स आए, तो जब आप हमें मेल करते हैं, इट इज ऑलवेज बीन अवर एंडिएवर कि हम उसको रिप्लाई करने का जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं। ऑल्दो जो हमने टाइम फ्रेमवर्क उसके लिए दिया है वो 24 to 48 आवर्स है, बट स्टिल जो रिप्लाई है कई स्टूडेंट्स को विद इन अ फ्यू आवर्स जैसे आपको मिल जाता था, राइट? यस मैम। जी। सो रजत, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, आपका जैसे कि सक्सेसफुली प्लेसमेंट भी करवाया है, राइट? तो अभी आप प्लेस्ड हैं VR सेपियंस में, तो वहां का अपना कुछ जॉब प्रोफाइल डिस्कस कीजिए और वहां पर आपको कैसी जो न्यू एक्सपोजर्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में इन द कैपेसिटी ऑफ एन अकाउंटेंट, वो सारा कुछ अपना जो एक्सपीरियंस है आपका न्यू एड ऑन एक्सपीरियंस, आई बिलीव के व्यूअर्स उसको जानना चाहेंगे। यस मैम।
फर्स्ट थिंग तो जब मैं ज्वाइन किया था मतलब बिहार सेपियंस, तो मैम मेरे को सिर्फ डेटा एंट्री जैसे काम मिलते थे, लेकिन जैसे जैसे मैंने एक्सप्लोजर लिया तो मेरे को पता चला ऐसा प्रॉपर्टी के काम काफी ज्यादा आउटसोर्स हो रहे हैं अभी हाल फिलहाल में यूएस की। और एज अ प्रॉपर्टी के मैंने काम करता हूँ और क्विक बुक्स के ही मतलब सर्टिफाइड में काम करता हूँ, जिससे मुझे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में ये पता चल गया था मतलब कैसे क्या होता है, इंटरफेस पता था, थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ा बहुत आता था। तो उससे काफी हेल्प मिला मैम एज अ प्रैक्टिकल एक्सप्लोजर। और खासकर मैम कभी अगर कुछ भी इशूज आए या प्रैक्टिकली रहता है तो सीनियर्स तो काफी हेल्प करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको भी नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल एक्सप्लोजर मिलता है तो एज अ फ्रेशर ग्रेजुएट से आपको ज्यादा मतलब मिलता है एक्सप्लोजर, आपको जल्दी प्लेसमेंट्स भी मिल जाती है। अगर आप एज अ प्रोफाइल्स के हिसाब से वर्क अगर करोगे तो फिर अच्छी प्रोफाइल्स आपको मिल जाती है। राइट, पॉइंट टू बी नोटेड व्यूअर्स, जैसे कि हमें रजत ने बताया कि जब तक आप एक प्रॉपर जो है सर्टिफिकेशन नहीं ले लेते प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स का, या कोई भी आप कोर्स वगैरह करते हैं, वो आपको एड ऑन एक्सपीरियंस देता है अपनी जॉब प्रोफाइल में। नहीं तो आप क्लरिकल वो रेपिटेटिव टास्क और वो रूटीन वर्क चलता रहता है। अगर आप रियली अपना करियर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, करियर में ग्रोथ चाहते हैं, सो आपको उसके विद रिस्पेक्ट टू अपनी जो स्टडी है उसको अपडेटेड रखना पड़ेगा, कोर्सेज करने पड़ेंगे। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपका प्लेसमेंट यूएस बेस्ड कंपनीज में हो, अच्छी कंपनीज में हो, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में हो, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू आपको यू हैव टू स्टे अपडेटेड, कोर्सेज करने होंगे। जैसे कि आप आईएफआरएस कर सकते हैं, बिकॉज ये जो आईएफआरएस का कोर्स है ये आपका ऑल अक्रॉस द ग्लोब एक्सेप्टेबल है, ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, बिकॉज अमेरिका में चलते हैं यूएस गैप और रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में चलते हैं जो कि अकाउंटिंग होती है आपकी आईएफआरएस के अकॉर्डिंगली। सो हमारे इंस्टीट्यूट में एक इंटीग्रेटेड कोर्स भी होता है यूएस गैप अलोंग विद द आईएफआरएस। ये आपको हेल्प करता है एक डिजायर जो है जॉब में लैंड करने का, बिकॉज कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं कि उनके जो क्लाइंट्स है वो यूएस बेस्ड भी होते हैं और रेस्ट ऑफ द कंट्रीज के साथ भी रिलेटेड है। तो अगर आपके पास ड्यूअल नॉलेज है तो ये जो ड्यूअल नॉलेज है वो आपको काफी एक्सटेंड तक हेल्प करता है अपनी जो डिजायर्ड जॉब में लैंड अप करने के लिए। एंड मोर ओवर हमारे यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो सारे जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर हैं, चाहे मैं अगर यूएस टैक्सेशन के टर्बो टैक्स की बात करूं, कैनेडियन टैक्सेशन की बात करूं, ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन की बात करूं, या फिर आईएफआरएस की, तो यहाँ पर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कंप्लीट ट्रेनिंग मिलेगी जो कि आपको हेल्प करेगी आगे प्लेसमेंट्स के लिए। और ये थे हमारे साथ रजत, जिन्होंने हमारे यहाँ से कोर्स किया, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स भी किया उसके बाद, और उनका सक्सेसफुली हमने प्लेसमेंट भी करवाया है। एंड ही इज वर्किंग एज एन अकाउंटेंट इन सूरत, गुजरात, एज इन द प्रोफाइल ऑफ अ सीनियर अकाउंटेंट ओवर देयर इन वीआर सेपियंस। तो मैं यही मैसेज आपको व्यूअर्स देना चाहती हूँ कि अगर आप अपडेटेड रहते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, सो स्काई इज द ओनली लिमिट। तो ये थे हमारे साथ रजत, जिन्होंने अपना हैंड एड ऑन एक्सपीरियंस पूरा शेयर किया। तो रजत, how would you rate AKPS Institute on a scale of 10 in the end? I would rather say आप 10 में से क्या रैंकिंग देना चाहते हैं? मैम 10 आउट ऑफ 10 मैम मैं रेटिंग दूंगा मैम, बिकॉज मेरे को कुछ भी नहीं आता था एज अ बेसिक। सिर्फ मैं बिलोंग बिहार से करता हूँ, तो बिहार की बस स्टडी आती थी बट प्रैक्टिकल एक्सपोजर मेरे को नहीं मिली थी। तो फिर मैम यहाँ से काफी प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिलते हैं, थ्योरेटिकल तो मिलती ही नहीं है, साथ में प्रैक्टिकल एक्सपोजर ही मिलते हैं। इससे आप काफी आगे ग्रो कर सकते हो ऐसा। लेकिन मैम यहाँ पे सबसे बढ़िया मैम कोऑर्डिनेटर मैम, और कुछ भी इशू आए कभी भी आए तो आप मतलब मैसेज डालो। मेरी बैच कोऑर्डिनेटर जैसे दीपिका मैम थी, कभी भी कुछ भी मैसेज डाल देता था तो मतलब रिप्लाई आ जाती थी कभी भी, मतलब कुछ भी इशू आए ऐसा। सो व्यूअर्स, हमारा थैंक यू। ये ऑलवेज एफर्ट रहता है कि अगर आप एक बार एनरोल करते हैं तो आपको एक क्वालिटेटिव टीचिंग मिले, आपको अच्छी जगह पे प्लेसमेंट मिले, और आपका किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कोई डाउट आता है, डायरेक्टली आप हमारे कोऑर्डिनेटर को अप्रोच कर सकते हैं। इसके विद रिस्पेक्ट टू डाउट्स के लिए आप मेल कर सकते हैं, बिकॉज वी प्रॉमिस एंड वी डिलीवर। थैंक यू सो मच रजत कि आपने अपने टाइम से थोड़ा सा टाइम निकाला और हमें फीडबैक दिया। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ रजत फ्रॉम सूरत हु गॉट सक्सेसफुली प्लेस्ड इन गुजरात in VR Sapiens. Thank you so much. थैंक यू।